तो डी एजिंग टेक्नोलॉजी सभी ने सुनी होगी। डी एजिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एक्टर फिर एक्ट्रेस को यंगर दिखाने के लिए मूवीज में, खास करके फ्लैशबैक सीन्स। और इसे एक तरह के विजुअल इफेक्ट्स टेक्निक है, इसे डिजिटली एडिट किया जाता है और सीजीआई के जरिए टचअप्स दिए जाते हैं। और कुछ मूवीज में क्रैश से स्टैंड इन व सीजीआई का मिक्सचर से डीएच डिजिटल एक्टर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर। तो इस टेक्निक का सबसे ज्यादा फायदा उठाया बॉलीवुड ने, बॉलीवुड के एक्टर्स ने, या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स के लोग, सभी इंडस्ट्री के सुपरस्टार। ये टेक्निक पहले यूज हुई थी एक मैन द लास्ट टेन मूवी में, जो 2006 में आई थी। इसमें सीन था प्रोफेसर एक और मैग्नेटो यंग दिखाई जाते फ्लैशबैक सीन में, तब इस टेक्निक का यूज हुआ था। लेकिन आप देखोगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तेलुगु में चिरंजीवी, तमिल में रजनीकांत, कमल हसन, सब इंडस्ट्री के एक्टर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं यंग देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मूवी स्टारडम के क्राइटेरिया पे चलती है और स्टार होगा तो ये लोग मूवी देखने जाते हैं। और अब यहाँ कुछ स्टार उनके हिसाब से रोल करने लगे हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर स्टार ऑडियंस को उनके पता नहीं देना चाहते। तो नो डाउट इसकी वजह से एक्टर्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन मूवी का बजट भी बढ़ता है। रिसेंटली तो किसी का भाई किसी का जान में यूज हुआ था, डंकी में भी यूज हुआ है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड है। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं इसकी वजह से जो एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन है, इमोशन है, वो कई बार ठीक से निकल नहीं पाते। मतलब आप देखोगे तो कई बार एक्सप्रेशन देते हो तो जो झुर्रियां निकल कर आते हैं, रिंकल्स, माथे पर रिंकल्स, हाव भाव, वो सब बदल जाते हैं टचअप की वजह से। बेसिकली टचअप किया जाता है डी एजिंग में, इनको यंग दिखाया जाता है, तो इसकी वजह से कई बार डिस्कनेक्ट भी फील होता है एक्टर और कैरेक्टर के बीच में। लेकिन ऑनेस्टली ये बात तो चली जाता है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो शाहरुख खान मूवी में देखते हैं और इंटरव्यू में देखोगे तो बहुत बात चल जाता है कि उन्होंने डी एजिंग यूज की है, क्योंकि वो चिन निकलना, जिस तरह वो स्किन उनकी लूज हो गई है। फिर सलमान खान की, और नो डाउट एज के साथ उन्होंने काफी मेंटेन किया है। और ठीक है यार, बिजनेस है, इसी के ऊपर इनका बिजनेस है, तो कोई ऐसा भी मत कहना, हेट मत देना। उनकी ऑडियंस का प्यार है, उनकी ऑडियंस के लिए कर रहे और उनके ऑडियंस को अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा डी एजिंग अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन कुछ एक्टर है जैसे अनिल कपूर, तो अनिल कपूर इंटरव्यू में देखो और मूवी में देखो एक जैसे ही दिखते हैं, और उनको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो रोल वैसे चूज करते हैं अपने एज के हिसाब से। लेकिन मलयालम के एक एक्टर है ममूटी, आप उनको इंटरव्यू में देखो, इवेंट्स में देखो और फिर मूवी में देखो, वो सेम ही दिखेंगे। अब वो अलग बात है कि उन्होंने भी बोटॉक्स ये सब चीजें की होगी। और मैं फिर बोलूंगा इससे के ऊपर बिजनेस चलता है, मानो या फिर ना मानो। एक हर्ष रियलिटी ये भी है कि यहाँ पर लुक्स मैटर करते हैं और लुक के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। उनका स्टारडम मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ता है। और कई एक्टर भी जो खुलकर आए, हॉलीवुड में है जॉर्ज क्लूनी, तमिल में है अक्षय कुमार, वो तो सॉल्ट एंड पेपर हेयर स्टाइल रहते हैं, जियान विक्रम है। लेकिन मैं कहूँगा ये तब तक ही ठीक है डीजे, जब तक परफॉर्मेंस पर उसका असर न पड़ता। अगर परफॉर्मेंस के ऊपर का असर पड़ रहा है तो मुझे लगता है वो चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ये मैं स्टार्स की बात कर रहा हूँ, लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं स्टार्स को, और लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता पहले जितना। तो मुझे लगता है कंटेंट के लिए अगर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है तो नहीं करे भी कोई बड़ी बात नहीं। और बात करो अगर आपको बढ़िया मूवीज देखनी है तो जेमिनी मैन देख लो, मूवी बोर है लेकिन इसमें बहुत सही तरीके से डी एजिंग की है। और एक और है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, ये मस्त मूवी है, देख लो।